नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगी। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़े। नीरज जी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छे थे। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। तो उनकी मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और इसीलिए नीरज जी जल्द से जल्द सोच रहे थे कोई जॉब लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और अब जॉब ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बैंकिंग की तैयारी कर रखी थी और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए थे और फाइनली वो दिन आया जब उनका रिज़ल्ट निकला। उनका एक बैंक में हो गया है और ये सुन करके उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो ये बैंक जो थी ये एक ग्रामीण बैंक थी, वहाँ पर इनका हुआ था। तो ये तो रहते थे यूपी के एक शहर से और इनका हुआ था गांव में। तो ये थोड़ा अजीब था क्योंकि घर से 30 किलोमीटर दूर जाना और आना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन्होंने पता किया कि उसी गांव में कहीं कोई अगर घर मिल जाता है तो ठीक है। तो वहीं पता करते हैं तो इन्हें प्रधान जी के माध्यम से एक घर मिल जाता है। घर क्या, एक कमरा था वो मिल जाता है इन्हें। वो ठीक ठाक ही था, वैसे भी अकेले ही रहना था इनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो एडजस्ट हो जाते हैं। किसी तरह घर से सामान लाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो फर्स्ट डे इनका ऑफिस में था और जब ये बैंक पहुंचे थे तभी इन्हें पता चलता है कि ये बैंक बहुत पुराना है। एक तरह से समझ सकते हैं बैंक वो अंग्रेजों के समय का था। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी वो, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी लेकिन हाँ थी वो। तो ये देखते हैं तो खुश भी होते हैं कि चलो अच्छा है, इतनी पुराने बिल्डिंग में हम काम करेंगे। एक अजब अलग और ऐसा एहसास इन्हें पहली बार हुआ था क्योंकि शहरों में तो नई नई बिल्डिंग और नई नई चीज़ें होती हैं देखने को, लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन पहली बार इन्होंने देखा था कि गांव में होते हुए इतनी पुरानी बिल्डिंग, और फिलहाल वो अच्छी कंडीशन में भी थी, उसकी रख रखाव बहुत अच्छा था। तो ये जब जाते हैं तो इन्हें इनका केबिन दिखाया जाता है जो कि बहुत अंदर था। अब नए थे ये तो ज़्यादा कुछ बोले भी नहीं और इन्होंने अपना केबिन क्लीन करवाया और उसके बाद वहाँ पर अपना सामान रख कर बैठ गए टेबल पर। अब वो केबिन जो था इनका ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था क्योंकि सरकारी बैंक है और सरकारी उसमें सब कागजात रखे हुए थे पुराने रद्दी से। तो उन्होंने प्यून से बोला और ये बोला कि यहाँ की सफाई अच्छे से करवा दो क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही थी वहाँ पर जाते ही। शायद बहुत दिनों बाद ये उस केबिन के अंदर गए थे, पहले इंसान थे और सालों से कोई गया नहीं था। तो ये पता करते हैं कि यहाँ पर कोई अंदर ये केबिन कब से खाली है। तो उन्होंने बताया 2 साल हो गए हैं, 2 साल से इसमें कोई आया नहीं है, कोई नई पोस्टिंग भी नहीं हुई थी, इसी वजह से शायद ऐसा हो। तो हो सकता है चूहा मर गया होगा या कोई जीव जंतु होगा ऐसा, इसी वजह से स्मेल आ रही है। तो वो प्यून सफाई तो करवा देता है और वहाँ पर कुछ रूम फ्रेशनर वगैरह डाल देता है और बोलता है कि आप आराम से बैठिए, सब ठीक है। तो वो बोलते ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी स्मेल अच्छी आ रही थी क्योंकि रूम फ्रेशनर पड़ा था। तो वो अपना काम कर रहे थे और घर से ही वो खाना बना कर लाते थे क्योंकि बाहर का खाना वो ज़्यादा खाते नहीं थे और गाँव में ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती हैं कि होटल वोटल अच्छे हो। तो ये सोच करके वो घर से अपना रोटी सब्जी बनाकर लेके आए थे। तो अपना टिफ़िन वो बगल में टेबल पर रख देते हैं और काम कर रहे थे और बाहर से भी लोग आते थे अपना काम करवाने के लिए ये सारी चीज़ें। तो भीड़ तो लग ही जाती थी जब ये बैठे हैं टेबल पर। तो जो भी आता था अंदर तो वो पहले आते ही एक बात ज़रूर बोलता था कि सर यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ये बोलते थे अरे वो नया केबिन अभी खुला है ना इतने दिनों बाद, इसलिए शायद स्मेल आ रही होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, सब ठीक है। और नीरज जी की एक बात ये भी थी कि वो कभी भी नेगेटिव चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था ये सारी चीज़ें बनावटी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
मैं बात कर रही हूँ भूत प्रेत और इन सब चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों पर नीरज जी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो ये जब लंच टाइम होता है 2 बजे, तो उस वक्त खाना खाने के लिए सब अपना अपना टिफ़िन निकालते हैं। ये भी अपने केबिन में ही रहते हैं, अभी किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, तो इन्होंने सोचा यहीं पर बैठकर खाना खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं किसी से मिलना जुलना होगा। तो ये अपना टिफ़िन खोलते हैं और जैसे ही खाना खाने शुरू करते हैं, अजीब सी बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना सड़ चुका है। ये सब्जी सूंघते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत सड़ी हुई लग रही है, लग रहा जैसे उसमें फफूंद लग गई है। और ऐसा लेकिन कैसे हो सकता है, मैं तो अभी सुबह ही बना कर लेके आया हूँ। तो ये उसको हटा देते हैं और टिफ़िन पैक करके वैसे ही रख देते हैं कि इसको बाहर फेंक देंगे। कि बैठे बैठे ये सोच ही रहे थे, तभी प्यून आता है तो उससे ये बताते हैं कि ये खाना मेरा खराब हो गया है। तो प्यून इनको बड़े गौर से देख रहा था और बोला कुछ नहीं, वहाँ से चला जाता है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, लेकिन ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। काम ख़त्म होते ही बाहर निकलते हैं जब वो 5 बजे, तो प्यून इनको गेट के बाहर ही मिलता है। वो किसी काम से गया था, तो वो बोलता है सर सब ठीक तो है? तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है। तो वो बोलते क्योंकि सर उस रूम में कुछ ठीक नहीं है। तो ये बोलते हैं क्यों? कहते हैं मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था क्योंकि मना किया गया है। बड़े सर ने बोला था कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि तुम फालतू बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बोले कि आखिर कहना क्या चाहते हो तुम, ये तो बताओ। तो प्यून बोलता है सर यहाँ पर भूत प्रेत है इस रूम में। तो वो कहते हैं तुम अजीब पागल हो, हमको डरा रहे हो? तो कहता है नहीं डरा नहीं रहे सर, आप भी मेरी बात नहीं समझना चाहोगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आपका देखो खाना खराब हो गया है और अक्सर वहाँ पर किसी न किसी को देखा जाता है। तो वो बात सुनते नहीं है उसकी और अपने घर चले जाते हैं। कहते हैं फालतू शायद मुझे डरा रहा है कि मैं अभी नया नया हूँ, इसीलिए मुझे डरा रहा है। तो ये अपने घर जाते हैं, अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताते हैं कि मम्मी ऐसा हुआ है आज। तो मम्मी कहती हैं हो सकता है वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन डरना नहीं, हनुमान जी का पाठ करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बोलते ठीक है। ये घर में हनुमान जी का पाठ करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि पुजारी तो थे, भले ही इन्हें डर नहीं लगता था और ये सारी चीज़ें मानते भी नहीं थे, लेकिन मम्मी की बात तो ज़रूर सुनते थे कि मम्मी ने अगर कहा है कि हनुमान जी का पाठ कर लेना तो ये कर लेते थे, सिर्फ मम्मी जी के कहने पर। बल्कि खुद इतना इन सब चीज़ों पे ना तो भगवान को मानते थे और ना ही शैतान को मानते थे ये। तो ये दूसरे दिन ऑफिस जब जाने वाले थे तो वो प्यून इनको रोड पर ही मिल जाता है साइकिल से, शायद वो किसी दुकान जा रहा था। तो वो कहता है साहब आप उस रूम में मत जाना। तो कहते क्यों, क्या हुआ? तो कहते क्योंकि आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरी बात अगर आप समझें तो आप बड़े साहब से बात करके दूसरा केबिन ले लीजिए, लेकिन उस केबिन में मत जाइए। तो कहते हैं क्यों? कहते हैं नहीं वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बोलते हैं अब तुमने बोला है ना, तो अब मैं उसी केबिन में रहूँगा और रात में भी रहूँगा, मैं देखूँ तो सही आखिर उसमें है क्या। तो उस दिन ये बड़े साहब से बात करता है और कहता है सर मुझे कुछ काम है, मैं 8-9 बजे तक क्या रुक सकता हूँ, 9 बजे तक? तो वो बोलते हैं नहीं, बैंक तो वैसे भी 5 बजे बंद हो जाता है, तो आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो ये बोलता है नहीं सर, वो एक तो नया केबिन है और मुझे सारे पेपर्स वगैरह चेक करने हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, और प्यून तो रहता ही है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो बड़े साहब बोलते हैं ठीक है, अगर तुम रहना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि तुम अंदर क्या करते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो ये बोलते ठीक है। अब ये जाते हैं और अपना काम ख़त्म होता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये अपने केबिन में बैठे हुए थे, सोचते हैं कि प्यून बोलता है सर ऐसा है आप बाहर वाले केबिन में बैठ जाइए और अंदर मत बैठिए। तो बोलते ठीक है। अच्छा, वो बाहर बैठते हैं, तभी उन्हें आवाज़ आती है अंदर से, उनके केबिन से, कि जैसे कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोल रहा है। तो ये सोचते हैं ऐसा तो नहीं है किसी का फ़ोन वहाँ रखा हो, बज रहा हो, या किसी का स्पीकर पे फ़ोन हो। तो नीरज जी धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे थे तो इन्हें आवाज़ आती है जैसे कि
ग्लास कोई गिरा हो नीचे। ये दौड़ करके जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई ग्लास भी नहीं था। ये अंदर बैठते हैं और उसी अपनी चेयर पर बैठते हैं और इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा फाइलें इधर उधर कर रहे थे, सब चेक कर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि सामने कोई खड़ा है और वो कोई औरत है ऐसा लग रहा है। वो सर नीचे करे हुए है, उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं और लंबी सी आकृति है उसकी। ये बड़े गौर से देख रहे थे क्योंकि सब जगह अंधेरा था। इन्होंने अपने केबिन की लाइट जला रखी थी लेकिन बाहर अंधेरा हुआ था, तो ये देख रहे थे। और तभी वो परछाई धीरे से अंदर आती है। ये अब एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। वो औरत थी कोई और एक कोने में आकर बैठ जाती है। अब ये चुपचाप देख रहे थे। इन्होंने मतलब कुछ ना तो शोर मचाया ना तो कुछ बोले, सिर्फ चुपचाप बैठे देख रहे थे। वो एक कोने में बैठ जाती है और रो रही थी। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये कुछ बोले और वहीं पर ये बैठे रहते हैं। और बैठे बैठे ये पता नहीं, जब सुबह होती है ये रात भर वहाँ बैठे रहते हैं। जो प्यून था उसे लगा शायद ये घर चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 9 बजे चले जाएंगे, लेकिन ये घर नहीं जाते हैं। इनके केबिन की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। अब ये घबरा जाते हैं, उसी में ये शायद बेहोश हो गए थे। ये क्या हुआ था? जब सुबह होती है तभी पता चलता है, क्योंकि जब प्यून अंदर आता है और सबकी सफाई करने के लिए जब दरवाज़ा खोलता है तब देखता है कि नीरज जी अपने रूम में अपनी चेयर पर बेहोश पड़े हुए हैं और अजीब अवस्था में हैं। इनकी आंखें खुली हुई हैं और हाथ एकदम फैले लटके हुए हैं नीचे। ये दौड़ कर जाता है, उन्हें हिलाता डुलाता है, होश में लाने की कोशिश करता है। तब उन्हें होश आता है। जब होश आता है तो वो एकदम से उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कब से यहाँ हूँ, क्या रात भर मैं यहीं था? तो वो बोलता है हाँ, आप रात भर यहीं थे और हमें लगा आप घर चले गए होंगे क्योंकि आपके केबिन की लाइट बंद थी। तो वो बोलते मैंने तो बंद नहीं की थी। तो वो बोलता है लेकिन लाइट बंद थी, मुझे लगा शायद आप चले गए हो, क्योंकि मैं अंदर नहीं आता हूँ रात में, मुझे डर लगता है। और कैसा रहा आपका, मतलब क्या हुआ कुछ, मतलब कुछ तो बताइए। वो घबरा गया था एकदम से प्यून, और ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जब यहाँ से अपने घर जाते हैं तो उस दिन तो ये छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि ये यहीं पर रुके थे और इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो ये छुट्टी लेकर के अपने रूम पर जाते हैं। अब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं, उन्हें बताते हैं सारी बातें। तो मम्मी बोलती हैं कि ऐसा है, हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही प्रैंक किया हो, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है और तुम अपना ऑफिस जाओ और खाना वाना खा लेना। तो ये भी थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, सोचता है ठीक है। ये नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गया था और उसके बाद ये बाहर निकला ही नहीं काफ़ी टाइम तक। तो इनके जो मकान मालिक थे उन्होंने सोचा कि वैसे भी वो लोग क्लोज थे, तो सोचा कि ये 9 बजे तक तो निकल जाते हैं अपने बैंक के लिए, आज गए क्यों नहीं। और दूध वाला भी आया था, वो भी वापस हो गया है, तो क्या बात है। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि कमरे में कोई है ही नहीं। अब ये दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बाथरूम के अंदर पड़े हुए हैं ज़मीन पर और उनके कपड़े फटे हुए हैं, एकदम शरीर से जैसे खून निकल रहा है। इतना डर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं और जब उन्हें उठाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब सब लोग देखते रहते हैं, कोई समझ नहीं पाता है आखिर हुआ क्या, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो अब ये पहले तो सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद मकान मालिक होगा, लेकिन मकान मालिक बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर दूध वाला आता है तो वो भी बताता है कि साहब मैं तो सुबह 7 बजे आया था लेकिन दरवाज़ा तब भी अंदर से ही बंद था, तो यहाँ पर अंदर कोई गया नहीं है। तो जो इनके बैंक का प्यून था वो आता है और वो बताता है कि कल रात में इनके साथ शायद कुछ हुआ है और वही इनकी मतलब शायद इनकी मौत का कारण है।
पूरे घर में छानबीन होती है तो एक डायरी मिलती है। तो नीरज जी शायद कोई डायरी लिखते थे, उन्होंने उस डायरी में सब कुछ लिखा था और वो डायरी बस वहीं तक थी जब ये बैंक से आए थे घर, और उसके बाद नहीं था उसमें कुछ। ये सारी चीज़ें तो इनके पड़ोसियों ने ही बताया कि शायद इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये बाथरूम गए होंगे तभी ये बाथरूम में पड़े मिले। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी खतरनाक चुड़ैल रही जो इनकी मौत का कारण बनी। लोगों का कहना है कि उस बैंक में पहले एक लेडीज़ थी जो जॉब करती थी, उसका वो सब लोग बहुत शोषण करते थे और शायद किसी मैनेजर ने या किसी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था और वो अपने घर से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि गरीब थी। तो उसने उसी बैंक के उसी केबिन में सुसाइड किया था और तब से उसकी आत्मा उसी केबिन पर घूमती रहती है, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन नीरज जी उस केबिन में गए और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो फिलहाल तो अब नीरज जी हमारे बीच नहीं रहे और उनके घर वाले ये सोच करके पछताते हैं कि क्यों हमने उसे जॉब पर वहाँ जाने दिया, लेकिन जो होना होता है वही होता है। नीरज जी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।